और कहा बेटा हम तुम्हें अपने पूरे जीवन का अनुभव बता के जा रहे हैं, और अगर तुमने हमारी ये 4 बातें मान ली तो तुम्हें जीवन में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज भराव सो नहीं बनवाए, बोले में भी वजन सी पड़ रही है। राम राम राम, श्री राधे श्री राधे। तो उस आदमी ने अपने लड़के को बुलाया और कहा बेटा ये 4 बातें जिंदगी भर याद राखियो, तुम्हें जिंदगी में कभी नुकसान हो ही नहीं सके। लड़का बोलो बताओ पिताजी। तो उस बूढ़े आदमी ने 4 बातें बताई, ध्यान से सुनना। पहली बात, बेटा छाया में काम पे जाइयो और छायरे में काम से घरे आइयो। पहलो सूत्र का दो, छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। दूसरा सूत्र दिया कि मीठो ही मीठो खाइयो। तीसरा सूत्र दिया घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लियो। और चौथा सूत्र दिया जीवन का कि पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो। घरवाली को जब भी डांटना तो बांध के डांटना। इतनी कही और वो आदमी मर गया। अब इन्हें पिताजी की तेरही करी। अरे को पहली बात खबर आई, अब पूछ न पाओ कि जो आए का तमाशा। इसको पहली बात याद आई कि पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। इन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 2 बजे दुकान पे जावे और 2:30 बजे वापस आ जावे। धीरे धीरे दुकान ही बंद हो गई। अब बताओ आध घंटा में कौन दुकान चल रही। दूसरी बात कही के मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। अच्छा एक बात और, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर देते। पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा आज को आदमी। बोलो, शुगर के डर से मीठा खाना बंद, बीपी के डर से नमक खाना बंद, पर भगवान के डर से बेईमानी का खाना बंद नहीं हो रहा है। भगवान को भी डरो, क्योंकि जिस दिन उसकी लाठी पड़ती है उस दिन कोई संभालने वाला नहीं बचता। चौथी बात, तीसरी बात पिताजी कह रहे थे कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। मोहल्ला में हमारी 2-3 भैंस हैं, से ने भैंसों की खाल पटवा के दीवार में ठुकवा दो, पूरा घर बसाया साड़ी भैंस। और चौथी बात थी कि पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना। जो सवेरे उठे पत्नी के 2 ही हाथ बांध लेवे और 2 ही पांव, और लाख हक सुनाए को। अब कब तक सुने बेचारी, सुनबे की भी एक सीमा है नहीं। पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है। एक बार एक पति ने पत्नी के गाल में दो पट। पत्नी बोली तुमने हमें मारो,
पति बोलो हम तुम्हें प्यार करते से मारो। पत्नी ने लौटा के दूसरे गाल पे दो चट। पति बोलो तुमने काय मारो। पत्नी बोली का मतलब, हम का तुम्हें प्यार नहीं करत, तुम अहिया करत अकेले हमें। तुम्हारे ने करी को बहन जी हैं सो तो हम हाथ से भी करत रहे ना। तुम लौट के देव सुगा दमोई के अच्छी कथा कराई, कुटवा दाओ महाराज ने। पत्नी अपने मायके चली गई। एक दिन ये अपनी पत्नी को लेने गया। बहुत ध्यान से सुनना, हंस तो रही हो पर हंसी हंसी में साल ले रही हो हमारी कथा को। एक दिन ये अपनी पत्नी को लेने गया। बोला चलो घरे। बा बोली हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, रोज को हाथ पांव बांध ले तो हमसे लड़ा। तो उस दिन खड़ो तो ससुर बोले का होगा। दमाद बोलो कि पिताजी का बताएं। आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांगो भीख। और हमने मांगी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे, हम बर्बाद हो गए। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकत रे कि बुजुर्ग आदमी कुछ सलाह दे और वो गलत हो जाए। कौन कौन बातें बताई थी पिताजी ने। बोले पिताजी ने 4 बातें बताई थी। पहली, छाया में दुकान पे जाइयो और छाया में दुकान से आइयो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो दुकान तक। अरे बोले पागल, जाने के गए थे वे जा के गए थे कि बिल्कुल सवेरे धूप ने निकल पाए और दुकान खोल लियो और शाम को जब तक बिल्कुल अंधेरों ने हो जाए, छाया ने हो जाए, तब तक दुकान पे बैठे। और वो बोलो हमने टेंट लगवा ला और आधा घंटा है तो जाता ही थे। बोले दूसरी बात का कही थी, मीठा मीठा खाना। बोले तुम्हारे पिताजी ने कहा था बेटा ईमानदारी का खाना। मीठा का मतलब है ईमानदारी का। किसी का हक मत खाना, किसी का अधिकार मत खाना। और हो सके तो ये 4 संपत्ति तो खज्जो ही ने और दमोई में जे ने खाई होए। सो चैलेंज है, अगर सुखी हो तो ठाणे हो जाओ। हम चैलेंज कर रहे, अगर इन 4 संपत्ति में दमोई में कोई सुखी होए। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की, भैया को हिस्सा। जे ने खाओ होए और अगर सुखी हो तो हम चैलेंज दे रहे, खड़े हो जाओ कि हमने भैया को हिस्सा खाओ और हम सुखी हैं। दूसरों, मंदिर को पैसा। जे ने मंदिरों को पैसा खाओ हुज्जे 7 प्यारी की सत्यानाश हुज्जे, 1 आध की तो छोड़ दे। 7 प्यारी को नाश हुज्जे, 7 प्यारी फिर हो भीख मांगत। और संपत्ति तो खा ले तो तुम्हें खुद चुकाने पर है। अगर ये 4 संपत्तियां तुमने बेईमानी करके खा ली तो तुम्हारी 7 प्यारी भोग है जा। तीसरी संपत्ति है गौ माता के नाव की। आजकल जो सरकारी गौशालाएं चल रही ना, और इनमें जो अनुदान मिल रहा है, और जो ये भज्जा हरे बीचाई में लील रहे हैं अजगर घाई, मार जे हो बच हो ने मोड़ी मोड़ा फिर है कुत्तों घाई, ध्यान राखियो। और चौथी संपत्ति कन्या ब्याह की। कबू कन्या के ब्याह की दलाली ने खज्जो मार जाओ। तो मीठा मीठा खाना। और बोले पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार। बोले तुमने क्या किया। बोले हमने भैंस मारी सो खाल लगा दी। बोले पिताजी जाने कह गए थे, वो ये कह गए थे कि गांव में, मोहल्ले में, शहर में एक अच्छे आदमी से दोस्ती जरूर रखियो।
चमड़ा माने जाए चमड़ा की दीवार। अच्छे आदमी से मित्रता रखना। आजकल की मित्रता तो अलग ही टाइप की चल रही है, नए नए भैया आ रहे नहीं घूम रहा है, इनकी मित्रता देखो तुम आजकल। कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेने ही पर है। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत कि काल मरते सो अब भाई मर जा। तुम दारू खोरों से हमारी विधि क्या है? अच्छा दारू खोरों को दुनिया डरा थे, अकेले हम छोड़ के इतने तक की पुलिस तक डरा, जियोने तक नहीं लुआ जाए थाने कि वो उतने नाटक कर रहे हमारा सुख से ने अंदर छोड़ दे क्या दारू खो रहा है, भगाओ। अच्छा मित्र राखो जीवन में, जो तुम्हें दुर्गुणों से बचा करके सद्गुण की तरफ ले जाए, वो मित्र है। और मित्र में 3 गुण हो तो मित्रता करना, वरना मित्रता मत करना। 3 चीजें जिसके भीतर हो उससे मित्रता करना, और अगर 2 चीजें हों तो छोड़ दियो। पहला, जो मां बाप का ना हो उससे दोस्ती मत करना। जो 9 महीने तक मां की कूख में रहा और उस मां का नहीं हुआ, वो 9 साल से दमोह में रह के तुम्हारा हो जाएगा? बताओ। जो सगी मां को नहीं भाव वो तुम्हारे पक्को दोस्त हो जाए। और जो अपने भाई के लिए संपत्ति के लिए धोखा दे दे, उससे भी दोस्ती मत करना। जो संपत्ति के लिए भाई को धोखा दे सकता है, एक कूख में रहने वाले को, वो तुम्हें संपत्ति के लिए मरवा के फेंकवा देगा। जो भाई का नहीं है वो कभी मित्र नहीं हो सकता। मित्र में 3 गुण होने चाहिए। पहला, मामत्व, दूसरा है महत्व, और तीसरा है मार्जन। मामत्व माने जो मां की तरह निस्वार्थ प्रेम करे, जो कृष्ण की तरह सुदामा को महत्व देना जाने। और मार्जन का मतलब है जो तुम्हारे अवगुण छुटा दे और तुम्हें सद्गुण से जोड़ दे, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना। और बोले चौथी बात, हमारे पिताजी कह गए थे कि पत्नी को बांध के डांटियो। तो बोले हम रोज हाथ पांव बांध के तो डांटते, जब तो जब भगे आई तुम्हारी मोड़ी। अरे बोले वे जाने कह गए थे, वे जाया कह गए थे कि पत्नी से जब तक न लड़ियो जब तक बाल बच्चों ने हो जाए, उखो ममता के बंधन में बांध लियो। ईमानदारी बताओ, जब भी घरे अपने लड़ाई होते तो जो कहा कहते हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे, हम कुछ ने कभी मर जाते। मोड़ी मोड़ों को मुंह देखा तो हम सब सुनाते रहे जी तुम्हारी सत्तरा। कहते कि नहीं कहते? सही है क्या बात के नहीं है? सही है। मां अपनी संतान के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती है, इसलिए वो मां है। इसीलिए हर चीज की उपमा है। साहित्य प्रेमी बैठे हो, हर चीज की उपमा है, पर दुनिया में कहीं मां की उपमा नहीं है। और मां की कोई उपमा हो तो बता दो। यहां तक कि भगवान को भी जब ये कहना पड़ा कि हम अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, तो उपमा किसकी दी? बोले मां की। करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखी महतारी।
मां की कोई उपमा नहीं है। और किसी ने क्या खूब लिखा है, मुझे कवि का नाम तो याद नहीं, कि मां तेरी सूरत से बढ़ के उस परमात्मा की क्या सूरत है। मां तेरी सूरत से बढ़ के उस परमात्मा की क्या सूरत है, और जिसे तू मिल गई उसे भगवान की क्या जरूरत है। जिसको मां मिली हो समझना भगवान ही मिला है। पर आज देखो एक बात और ध्यान से सुनो, पत्नी पसंद से मिलती है। पत्नी क्या है हमारी? पसंद। और मां क्या है हमारे लिए? बोले हमारा पुण्य। मां पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पर कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से दूर कर देते। पसंद के चक्कर में हमने अपने पुण्य को अपने घर से दूर कर दिया। और एक बात और सुनो, जिसके घर में ये 2-3 काम हो, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देना कि मैं कंस हूं। ठीक, नेम प्लेट बदलवा लेना, आधार कार्ड में नाम बदलवा लेना। कंस के यहां कितनी बुराई थी। पहली बुराई ये थी कंस के घर में कि वो बुराइयों को इकट्ठा करता था। कंस ने कभी अच्छाई पे ध्यान नहीं दिया। और अगर तुम भी बुरी संगत में हो, बुरी जगह बैठ रहे हो, नशा कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम इंसान नहीं, तुम कंस हो। दूसरा, जिसके घर में किसी महिला के आंसू गिरते हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो और चाहे मां हो, जिसके घर में किसी बहन बेटी के आंसू अगर तुम्हारे कारण गिर रहे हैं तो समझ लेना कि तुम आज भी कंस हो। कंस के कारण देवकी के आंसू रोज गिरते थे। जेल में पड़ी पड़ी आंसू बहाती थी। तो अगर किसी बहन बेटी के आंसू तुम्हारे कारण गिरे तो तुम कंस हो। और ऐसे भी नेचे सुन लो, अगर तुम कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया को अपनी गली बदलने पड़े तुम्हारे कारण, अगर तुम कहूं बैठे हो रास्ता में मिल जाओ और कोनो बेन बिटिया को अपनी गली बदल देवे, तो फिर तुम हो कुत्ता, फिर तुम आदमी वही न कन से आओ, फिर हो तुम कुत्ते। प्यारे, मां होती है। और आज एक भाव दमोह की मंच पे दिमाग में आ गया, वो कह रहा हूं। लोग कहते हैं, तुम लोगों ने भी सुना होगा कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। नए नए लड़कों से सुना होगा, कहते हैं। बात बड़ी अटपटी, लोग कहेंगे गुरुजी क्या बकने लगे। हां, लोग कहते हैं कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। विपिन बिहारी दास इस व्यास गद्दी से ये बात कह रहा है कि पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है। क्योंकि जिस दिन दुनिया में हम आए थे, हमने पहली नजर अपनी मां से मिलाई थी। और मां और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। फिर तो हजारों से नजरें मिल गईं, पर पहली नजर कौन थी? जब मां ने हमें ममता भरी नजर से देखा था और हमने बड़ी मासूम नजर से मां की तरफ देखा था।
वही प्यार सच्चा है। फिर लोग एक बात कहते हैं कि लोग पहली नजर का प्यार भूलते नहीं, कहते हैं तो फिर बूढ़े माँ बाप को कैसे भूल जाते हो, कैसे भूल जाते हो बूढ़े माँ बाप को? फिर भी आदमी की आंखें नहीं खुल रही। आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को।